नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाली आपकी ग्रामर की लास्ट क्लास। आज आपको मेरे से आज़ादी मिल जाएगी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया हैं, शानदार हैं, मस्त हैं जी। आज आपको ग्रामर से मेरे से बिल्कुल आज़ादी मिल जाएगी। आज हमारी लास्ट क्लास है। स्पीड थोड़ी सी अच्छी रखनी पड़ेगी, वरना 10-5 मिनट की क्लास हमारी रह जाएगी। ये मानते हुए कि ऑडियो विजुअल ठीक है, आप लोग बिल्कुल रेडी हो, मैं अपना सेशन शुरू करता हूं मेरे भाई। ठीक है जी। मैं आपको बता रहा था, द रीजन के साथ मेरे भाई कभी भी बिकॉज नहीं आता है, द रीजन के साथ दैट भी नहीं आता है, द रीजन के साथ ड्यू टू नहीं आता है। उससे अलग द रीजन के साथ प्रेपो आ सकता है, द रीजन के साथ फॉर आ सकता है, के लिए द रीजन ऑफ आ सकता है, और द रीजन वाई आ सकता है। द रीजन वाई बोलता है क्योंकि, द रीजन ऑफ बोलता है का, और द रीजन फॉर बोलता है के लिए। ठीक, ओके जी। तो जैसे मैंने कुछ एक क्वेश्चन आपको बताया है जी जी, ठीक है। हाँ हाँ, उसके बाद फिर मैं यहीं पे इसी क्लास में आपके लिए कॉम्प्रिहेंशन शुरू कर दूंगा। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन में आपके लिए शुरू कर दूंगा। ही वॉन्टेड टू नो द रीजन वाई हिज लो स्कोर इन मैथमेटिक्स। ही वॉन्टेड टू नो, वह जानना चाहता था, द रीजन वाई। द रीजन वाई मैंने क्या बोला? द रीजन वाई, क्यों क्यों हिज लो स्कोर इन मैथमेटिक्स, उसका मैथमेटिक्स में स्कोर लो क्यों था जी। क्लोज टेस्ट एकदम बढ़िया करा दो भाई, हम तो अपनी तरफ से बढ़िया ही कराएंगे। ठीक है, ही वॉन्टेड टू नो द रीजन वाई लगाओ, या फिर द रीजन ऑफ हिज लो स्कोर इन मैथमेटिक्स। वह जानना चाहता था अपने मैथमेटिक्स में कम लो स्कोर का रीजन, का कारण जी। राधे राधे जी, राधे राधे। आज तो चलो हर्ट ब्लैक हो गए, रेड हो गए, वरना ब्लैक हर्ट चल रहे थे लोगों के। ही वांटेड टू नो द रीजन ऑफ हिज लो स्कोर, ऑफ हिज लो स्कोर इन मैथमेटिक्स। ठीक है मेरे भाई। द रीजन वाई आई कुड नॉट परसुएड हिम, मेरे भाई यहाँ बिकॉज नहीं आएगा आपके लिए। क्वेश्चन ना ऐसे आएगा, मतलब ये आपको माइंड में रखना है। द रीजन का के साथ फॉर आ सकता है, द रीजन के साथ ऑफ आ सकता है, द रीजन के साथ वाई आ सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है। यहाँ पे ये ज्यादा सूटेबल है ऑफ, वाई भी गलत नहीं है। ठीक है, हाँ। द रीजन वाई के साथ बिकॉज नहीं आएगा, द रीजन वाई के साथ ड्यू टू नहीं आएगा, द रीजन वाई आई वॉज रिजेक्टेड इन द इंटरव्यू, यहां पे बिकॉज नहीं आएगा। सिंपल सी बात, मैं ये आपको बताने आया था। द रीजन फॉर हो, द रीजन ऑफ हो, द रीजन वाई हो, इनके साथ ना तो दैट आता है, ना बिकॉज आता है, ना ड्यू टू आता है, ना ड्यू टू आता है। बताओ जी। ओके, ठीक है जी। जी गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। ठीक है, ये समझ गए। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। द रीजन के साथ चाहे वाई हो, द रीजन वाई हो, द रीजन ऑफ हो, द रीजन फॉर हो, इनके साथ ना तो बिकॉज आएगा, ना दैट आएगा, ना ड्यू टू आएगा। इतनी सी बात आपको याद रखनी है, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ये मैं पहले भी करा चुका हूं आपको जी। खम्मा घड़ी जी, खम्मा घड़ी, खम्मा घड़ी। ठीक है, ये तो मैं आपको पहले करा चुका हूं। अब एक बार जल्दी से थम अप कर दो। हाँ जी, बस इतनी सी तो बात याद रखनी है। द रीजन के साथ ना तो दैट आएगा, ना बिकॉज आएगा, ना ड्यू टू आएगा। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। बताओ जी, ठीक है। छोटा सा कंसेप्ट है, ये मैंने आपको करा दिया है वैसे। द रीजन के साथ मैंने बिकॉज ये वाला उसमें भी कराया है आपको, इसलिए मैंने थोड़ा सा ऐसे ही करा दिया जल्दी में। ठीक है भाई जी, ठीक है। आगे बढ़ जाता हूं। अब आता है असली खेला। असली खेला आता है जो मेरे को आज आपको टाइम लेके समझाना है। लाइक और एज को मुझे समझाना है, लाइक और एज को आज मुझे समझाना है अच्छे से। लाइक एज आपको पेपर में कंफ्यूज कर सकता है। जो लाइक होता है वो वर्ब भी होता है, प्रेपो भी होता है। वर्ब भी होता है, प्रेपो भी होता है। लाइक अगर वर्ब है तो लाइक का मतलब होता है पसंद करना, और इसका एंटोनिम्स बनेगा डिसलाइक, ना पसंद करना। ना पसंद करना, मैंने बोला आई
लाइक सब्बो। लास्ट दिन याद कर लो तुम भी। आई लाइक सब्बो। सेंटेंस आप बोलोगे सर जी बहुत सिंपल है, आई सब्जेक्ट है, लाइक यहां पर वर्ब है और सब्बो यहां पर इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। लाइक वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। लाइक यहां पे वर्ब का फंक्शन कर रहा है। लाइक यहां पे वर्ब का फंक्शन कर रहा है। मैंने लिखा सब्बो डिसलाइक मी। आप बोलोगे जी ये भी बहुत सिंपल सी बात है, सब्बो यहां पे सब्जेक्ट है, डिसलाइक्स यहां पर वर्ब है और मी उसका ऑब्जेक्ट है। प्रेपो के बाद ऑब्जेक्ट ही तो आता है, ऑब्जेक्ट ही तो आता है। आता है कि नहीं आता है बताओ जी। हमने जिसको चाहा वो चाहे किसी और को, मजा तो तब आए जिसको वो चाहे वो भी चाहे किसी और को, है ना। मैंने आपको बताया था ए ने बी को चाहा, बी चाहे किसी और सी को, मजा तो तब आए जिसको वो चाहे, बी जिसको चाहे वो भी चाहे किसी और को, किसी को किसी की चाहत ना मिले, है ना। बताओ जी, इज इट क्लियर। वर्ब है, लाइक डिसलाइक वर्ब है, ये आप समझ गए हैं, है ना। ये आप समझ गए होंगे कि लाइक और डिसलाइक एक वर्ब होते हैं। मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया, ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। बात कहां से शुरू होती है, बात कहां से शुरू होती है। लाइक प्रेपोजिशन भी होता है लेकिन डिसलाइक प्रेपोजिशन नहीं होता है। लाइक प्रेपो का उल्टा अनलाइक प्रेपोजिशन होता है, अनलाइक प्रेपोजिशन होता है, अनलाइक प्रेपोजिशन होता है। लाइक वर्ब होता है, लाइक प्रेपो होता है। वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। प्रेपो के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन बट किंतु परंतु एज ए कंजंक्शन होता है, और कंजंक्शन के बाद मेरे भाई क्लॉज आती है। क्लॉज मतलब सब्जेक्ट वर्ब पेयर आता है, सब्जेक्ट वर्ब पेयर आता है। अब बात को ध्यान से समझना। सी सब्जेक्ट है, लुक्स वर्ब है। लुक्स मतलब दिखती है, लुक्स मतलब दिखती है, लुक्स वर्ब है। ऐसा श्राप मत दो, ऐसा श्राप ना दो जी, नहीं दे रहे, सॉरी जी। जी ठीक है। लव ट्रायंगल नहीं, लव फिर तो क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा फिर वो। लुक्स वर्ब है, फिर यहां पे लाइक क्या है, यहां पे लाइक क्या है। जब लाइक वर्ब होता है तो के जैसा की तरह इसका मतलब होता है, के जैसा की तरह। वहां पे मतलब है पसंद करना, नापसंद करना। यहां पे मतलब है के जैसा की तरह। यहां पे लाइक, यहां पे मेरे भाई प्रेपो है, प्रेपो है। सी सब्जेक्ट है, लुक्स वर्ब है, लाइक प्रेपोजिशन है। हिज मदर नहीं, हर मदर आएगा, सी के साथ हर मदर आएगा। हर मदर इस लाइक का ऑब्जेक्ट है मेरे भाई। क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। बात सही है, बिल्कुल जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। माई ब्रदर सब्जेक्ट है, लुक्स वर्ब है, लाइक क्या है, प्रेपो है। सेंटेंस में बताओ गलती कहां पे है। यू सब्जेक्ट है, रीड वर्ब है, लाइक प्रेपो है, लाइक प्रेपो है। सेंटेंस में गलती कहां पे है, ये तो मैंने आपको करा ही दिया है। इस सेंटेंस में गलती बताओ, गलती कहां पे है, गलती कहां पे है। देखो, माई ब्रदर सब्जेक्ट है, लुक्स वर्ब है, लाइक प्रेपो है, प्रेपो के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है तो मेरे भाई मी आएगा, मी आएगा। बात सही है। अगर वर्ब है तो भी ऑब्जेक्ट आएगा, प्रेपो है तो भी ऑब्जेक्ट आएगा। मैं देखो वर्ब लिखूं, है ना, मैं लिखूं यहां पे वर्ब, सी लाइक्स, तो भी मी आएगा।
अगर लाइक वर्ब है तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, अगर लाइक प्रेपो है तो प्रेपो के बाद भी ऑब्जेक्ट ही आता है। तो लाइक के बाद, अनलाइक के बाद, डिसलाइक के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। या तो नाउन होगा या प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आएगा मेरे भाई, ठीक है। नीचे वाले क्वेश्चन में भी वही होगा, नीचे वाले क्वेश्चन में भी वही होगा मेरे भाई, नीचे वाले क्वेश्चन में वही होगा। अब यहां पे मेरा आपसे डाउट है, जिस जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, वो सारे टाइप मैंने आपके लिए लिए हैं। मुझे बताओ इज आएगा या आर आएगा? इज आएगा, आर आएगा? आप बोलोगे ही सब्जेक्ट है, लाइक मतलब पसंद करता है, हिज फ्रेंड उसके फ्रेंड को, इज मतलब आर है, केयरलेस लापरवाह है, वह पसंद करता है अपने फ्रेंड को, लापरवाह है। तो यहां पे पसंद करना तो मीनिंग नहीं है, इसका मतलब यहां पे मीनिंग की तरह है, प्रेपो है। प्रेपो है जैसे कि वन ऑफ द बॉयज होता है ना, वन सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन है, द बॉयज उसका ऑब्जेक्ट है, इज एब्सेंट मैंने लिख दिया। आप बोलोगे वन सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपो है, द बॉयज उसका ऑब्जेक्ट है, यहां पे वर्ब आई है। ये वही सीन है, वही सीन है। ही सब्जेक्ट है, लाइक यहां पे प्रेपो है। हिज फ्रेंड अपने दोस्तों की तरह है, वह अपने दोस्तों की तरह मेरे भाई ही सब्जेक्ट है, लाइक प्रेपोजिशन है, हिज फ्रेंड उसके ऑब्जेक्ट है, वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज आएगा, आर नहीं आएगा, केयरलेस है। वह अपने दोस्तों की तरह लापरवाह है, लापरवाह है। जी मिश्रा जी सॉरी, ऐसा कुछ नहीं है, इंसान की ना बहुत सारी मजबूरियां भी होती हैं। बात समझ गए मेरे भाई? झरना मैंडी जी, इनका नाम देख के मुझे बहुत, एकदम बहुत यूनिक नाम है आपका। अगला क्वेश्चन, यू सब्जेक्ट है, अनलाइक योर ब्रदर, तुम अपने भाई की तरह नहीं, मतलब यू आर स्मार्ट, अनलाइक योर ब्रदर मतलब तुम्हारा भाई स्मार्ट नहीं है, तुम स्मार्ट हो। यू सब्जेक्ट, अनलाइक क्या है मेरे भाई? प्रेपो है। योर ब्रदर क्या है? उसका ऑब्जेक्ट है, और यहां पे आर आएगा क्योंकि सब्जेक्ट यू है। योर ब्रदर तो इसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब यू के अकॉर्डिंग आएगी, आर स्मार्ट। तुम स्मार्ट हो, अपने भाई की तरह नहीं हो, अपने भाई की तरह नहीं हो। बात समझे? यहां पर ये इसको पसंद नहीं कर रहा, यहां पर ये इसको फ्रेंड को पसंद नहीं कर रहा। आप सेंस समझो, यू ही सब्जेक्ट है, अगर लाइक हिज फ्रेंड है तो ये वर्ब किसके लिए है? ये वर्ब किसके लिए है? वर्ब किसके लिए है? बात समझे? मुझे ये बताएंगे, बात समझ गए हो कि भाई प्रेपो है तो प्रेपो के अकॉर्डिंग थोड़ी ना सब्जेक्ट आएगा, प्रेपो के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। जी जी बताओ। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, मैं देखता हूं आप मेरी सारी बातों को समझे या नहीं समझे। मैंने बोला एज कंजंक्शन होता है, एज कंजंक्शन होता है, एज कंजंक्शन होता है। लाइक वर्ब है या प्रेपो है, ऑब्जेक्ट लेता है, एज कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद मेरे भाई सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आता है। तो आप मुझे बताएंगे इस सेंटेंस में कहां पे गलती है, इस सेंटेंस में कहां पे गलती है? आप बोलोगे यू सब्जेक्ट है, डांस वर्ब है, वर्ब है, सही बात है, डांस वर्ब है। आप बोलोगे एज है ना, ये एज कंजंक्शन है, और कंजंक्शन के बाद मेरे भाई क्या आता है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट वर्ब। तो एज मी मत करो, एज आई डू। मैंने बोला था यू आर एज टॉल एज आई, तो एम उसमें हिडन था, तो अगर आप डू नहीं भी लगाओगे तो वो हिडन है, समझ जाएंगे, समझ जाएंगे। जी मिस यू टू।
हम समझ जाएंगे, बात समझे ध्यान से। यू सब्जेक्ट है, डांस वर्ब है, एज कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए मेरे को। नो एरर कैसे है भाई, एज के बाद ऑब्जेक्ट कैसे आ जाएगा, एज कंजंक्शन है, एज कंजंक्शन है, कंजंक्शन को क्लॉज चाहिए, क्लॉज मतलब सब्जेक्ट वर्ब चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब चाहिए, एज आई डू होगा, एज आई डू होगा। और मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए, अब आप समझ चुके हो। लाइक एक प्रेपो होता है और प्रेपो के बाद ऑब्जेक्ट आता है, एज एक कंजंक्शन होता है और कंजंक्शन के बाद क्लॉज आता है, और क्लॉज मतलब सब्जेक्ट वर्ब आते हैं। यू डांस लाइक आई, इसमें क्या गलती है, इसमें क्या गलती है मेरे भाई, इसमें क्या गलती है। नहीं, एज को नहीं हटाना, एज तो आ सकता है ना भाई, आप एज को क्यों हटाओगे, ये मेरे को ना इधर करने पड़ेंगे, अब तुम्हें मेरे को दिखाना है तो मेरे को साइड होना पड़ता है, फिर मैं गायब हो जाता हूं। नहीं, एज को लाइक नहीं करेंगे। आप बोलोगे यू सब्जेक्ट है, डांस वर्ब है, लाइक प्रेपो है, प्रेपो के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो मी आएगा। यू सब्जेक्ट है, डांस वर्ब है, एज कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट वर्ब पेयर आए तो आई डू आएगा। यू डांस V1 वाला है तो एज आई डू आएगा। ये एरर है बस, ये एरर है बस, बस ये एरर है। एज क्या होता है, एज होता है कंजंक्शन, उसको चाहिए सब्जेक्ट वर्ब, लाइक होता है प्रेपो, उसको चाहिए ऑब्जेक्ट। बस आपको सेंटेंस में देखना है लाइक आया है या एज आया है, लाइक आया है या एज आया है। टेंशन मत लो, क्वेश्चन बहुत सारे लिए मैंने तुम्हारे लिए, टेंशन बिल्कुल मत लो। बताओ, ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, आपको लगेगा जल्दबाजी, मैं और जल्दबाजी एक क्लास और लगा देंगे भाई, कौन सा घाटा आ रहा है ना, एक क्लास और लगा देंगे अगर मेरे को लगेगा कि आप लोगों को अभी ये चीजें समझाने के लिए और मेरे को प्रैक्टिस करानी है। ऐसा धोखा नहीं कर सकता मैं आपके साथ कि जल्दबाजी में सिलेबस खत्म कर दूं। एक जब मैंने बोला था आपको फर्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा, जब 10 क्लास एक्स्ट्रा लग गई तो एक क्लास और सही। जैसे मैं मॉडल नहीं पढ़ाने वाला था तो दो दो क्लास मॉडल की एक्स्ट्रा लगी है ना। मैं इतना डीप में आपको और कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ाने वाला था, जो मैंने प्लान नहीं किया था कि भाई मैं आपको इतना डीप पढ़ाऊंगा, कई चैप्टर ऐसे थोड़े से डीप चले गए। एज आई डू, देखो अब अगर वहां यू आर एज, देखो इजेमआर को इजेमआर से फॉलो करेंगे और आपको वर्ब को वर्ब से फॉलो करेंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन देखना, यू हैव टू वर्क, एज आया है, यू सब्जेक्ट है, हैव मेरे भाई यहाँ पे मेन वर्ब है, मेन वर्ब मतलब V1 है, टू वर्क, एज के बाद मी नहीं आएगा, एज आई आएगा, और आई के साथ आप क्या लगाओगे, V1 वाला है तो डू लगाओगे। अगर होता यहां पे यू हैड टू वर्क, वर्क एज, तो फिर आप आई डिड करते, क्योंकि हैड मेरे भाई V2 है, V2 के लिए मैं आई के साथ डिड V2 लगाता, आई डिड, आई डिड। बात समझे। सी लाइक्स टू सिंग, सी सब्जेक्ट है, लाइक्स यहां पे वर्ब है, टू सिंग उसका ऑब्जेक्ट है, एज कंजंक्शन है, हर मदर, हर मदर। ये बहुत ध्यान रखना, यहां से एसएससी घुमा घुमा के एरर पूछती है, सी के साथ हिज मदर दे देगी, आपका दिमाग नहीं जाएगा, मेरा तो जा रहा है, सही काम कर रहा है आज मेरा दिमाग। सी लाइक्स टू सिंग्स एज हर मदर, लाइक्स V1 है तो डज आएगा, एज हर मदर डज, एज हर मदर डज। एज कंजंक्शन है, कंजंक्शन को चाहिए सब्जेक्ट वर्ब, तो हर मदर सब्जेक्ट डज वर्ब, हर मदर सब्जेक्ट डज वर्ब, हर मदर सब्जेक्ट डज वर्ब आ जाएगा। ठीक है यार, लाइक क्यों करोगे आप, एज को नहीं काटना, आपको एज को नहीं काटना। अब ये वाला सेंटेंस देखो,
सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, लाइक सिंगुलर वर्ब है, टू सिंग, ठीक है मेरे भाई, ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे टू प्लस वी वन नाउन का फंक्शन कर रहा है। लाइक प्रेपो है, प्रेपो को चाहिए ऑब्जेक्ट, हर मदर ऑब्जेक्ट हो गया मेरे भाई, डज नहीं आएगा, नीचे वाले में डज नहीं आएगा, नीचे वाले में डज नहीं आएगा। सही है, आई थॉट ही लव्स मी एज आई डू, बिल्कुल ठीक है, मुझे लगा वो मुझे ऐसे ही पसंद करता है, प्यार करता है जैसे मैं करती हूँ। एज आई डू का मतलब है जैसे मैं करती हूँ, या एज आई डू का मतलब यू हैव टू वर्क, तुम्हें काम करना पड़ेगा, एज आई डू जैसे मैं करता हूँ। यू हैड टू वर्क, तुम्हें काम करना पड़ा, एज आई डिड जैसे मैंने किया था, है ना। सी लाइक्स टू सिंग, वह गाना पसंद करती है, एज जैसे मेरी मदर, जैसे हर उसकी सॉरी हर मदर उसकी माँ गाती है। सी लाइक्स टू सिंग, वह गाना पसंद करती है, लाइक हिज मदर, अपनी माँ की तरह, की तरह, के जैसा, के जैसा, ये हो जाएगा। बात समझे मेरे भाई, बात समझन में आई जी, कोई दिक्कत तो नहीं समाई जी, बात समझन में आई कि मेरे भाई एज कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन को चाहिए सब्जेक्ट वर्ब, लाइक प्रेपो होता है या वर्ब होता है, उसको सिर्फ ऑब्जेक्ट चाहिए, या तो नाउन चाहिए या प्रोनाउन चाहिए, बस इतनी सी बात है। अभी भी गलत है, हर मैंने हर काटा नहीं, देखो भूल गया मैं, हर आएगा यहाँ पे, हर कर देना, ये मैं जानबूझ के लाया था आपको इस वाले रूल से हैबिचुअल कराने के लिए। सी सब्जेक्ट है, लाइक्स वर्ब है, टू सिंग, लाइक हर मदर, ठीक है, बट सी रिगार्ड्स करो, रिगार्ड्स मी एज हर फ्रेंड, आई लव, ये तो भाई साहब ये तो हर किसी के टेंशन है, आई लव हर बट सी रिगार्ड्स मी एज हर बेस्ट फ्रेंड। तो एज, हाँ अब देखो आपने क्वेश्चन लिखा, मैं उसी से आपसे पूछता हूं, आई लव हर, मैं उसे पसंद करता हूं, प्यार करता हूं, बट कंजंक्शन है, तो सी सब्जेक्ट है, लाइक्स यहां पे वर्ब है, सॉरी सी रिगार्ड्स, रिगार्ड्स वर्ब है, और रिगार्ड्स के साथ क्या आता है, एज आता है, रिगार्ड्स मी एज हर फ्रेंड। बताओ कहां पे गलती है, आप ही का सेंटेंस मैंने आप ही को चेप दिया है, आप ही का सेंटेंस मैंने आपको चेप दिया है, बताओ इसमें कहां पे गलती है। मैंने कंफ्यूज कर दिया, मैंने कंफ्यूज कर दिया, बताओ जी, कह रही है गुड़िया, कह रही है आप कंफ्यूज मत किया कीजिए, मतलब मैं कंफ्यूज करने के लिए आया हूं यहाँ पे। फिर ना जो अब भी कुछ लोग अगर ऐसे बोलते हैं ना, उनके लिए फिर मेरे माइंड में एक ही गाना, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, है ना, हम इतनी मेहनत करके पढ़ाए फिर भी कोई बोले कि आप कंफ्यूज करते हो, तो फिर मैं यही बोलूंगा, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, है ना, फिर मैं यही बोलूंगा बस। देखो जी, आई लव हर, करंट सिनेरियो ऐसा ही है, तो भाई एक फीमेल को किसी फीमेल से प्यार हुआ है, कोई गुड़िया कह रही है करंट सिनेरियो ऐसा ही है, तो गुड़िया आपको किसी फीमेल से प्यार हुआ है क्या, आई लव हर बट सी रिगार्ड्स मी एज हर फ्रेंड, मत करो यहां पे लाइक लगाओ, आप बोलो उसे कि वो मुझे अपने फ्रेंड की तरह रिगार्ड करती है, अगर आप अब बोलोगे हर फ्रेंड डू, जैसा उसका फ्रेंड करता है, देखो आई लव हर, मैं उसे पसंद करता हूं, मैं उसे प्यार करता हूं, आई लव हर, मैं उससे प्यार करता हूं, बट लेकिन सी रिगार्ड्स मी, वह मुझे मानती है, लाइक हर फ्रेंड, अपने दोस्त की तरह मानती है, अपने दोस्त की तरह मानती है, ठीक है। अगर आप रिगार्ड्स मी एज हर फ्रेंड डू, एज हर फ्रेंड डज का मतलब वह मुझे मानती है जैसे उसके दोस्त मानते हैं,
जैसे उसके दोस्त मानते हैं, वो वाला हो जाएगा। ठीक है, ओके जी, बात समझे? ये दो क्वेश्चन है, ये आपको बताने हैं। आई सब्जेक्ट है, ऑल्सो एडवर्ब है, लाइक वर्ब है टू प्ले क्रिकेट, लाइक यू डू। बताओ सेंटेंस में कहां पे गलती है? रिगार्ड्स के साथ तो एज आता है, लेकिन मेरे को वहां पे क्या चाहिए? एज कंजंक्शन होता है तो आप लाइक भी तो लगा सकते हो ना। ठीक है, बताओ जी। आगे आगे मेरे भाई देखो, आगे सब्जेक्ट वर्ब नहीं है ना, हर फ्रेंड है बस, हर फ्रेंड है। आई आल्सो लाइक प्ले क्रिकेट, लाइक यू डू। आगे यू सब्जेक्ट है, डू वर्ब, आगे क्लॉज है ना, आगे क्लॉज है, तो आप लाइक को काटो, एज कर दो, एज कर दो। आगे क्लॉज है तो एज लगा दो, बस सिंपल, ये देख लो। आई आल्सो लाइक प्ले क्रिकेट, एज हिम की जगह यहां पे लाइक हिम कर दो, बस सिंपल सी बात, ये आप याद रखो। अब मैंने लाइक क्यों किया? आगे ऑब्जेक्ट दिया है तो मैंने लाइक लगा दिया, आगे क्लॉज दी है तो मैंने एज लगा दिया। एज लाइक दोनों सेम मीनिंग देते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, डू नहीं आएगा, नहीं आप क्लॉज कर दो ना, उसको क्लॉज बना दो, पहले में एज लगा दो, दूसरे में लाइक लगा दो, बात खत्म। कहने का मेरा मतलब है, वो आप अपने अकॉर्डिंग बदल लोगे। कहने का मेरा मतलब है लाइक के बाद क्या आएगा, बस आपको इतना पता है, आपका सेंटेंस नहीं रुकेगा। एज के बाद क्या आएगा? आपको ऑप्शन में ऐसा नहीं मिलेगा, ऑप्शन में आपको एक चीज मिलेगी, बताओ। आप बोलोगे जी अगर लाइक है तो लाइक को चाहिएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब या तो सिर्फ नाउन या फिर प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस। बस अगर एज है तो आपको चाहिए क्लॉज। क्लॉज मतलब सब्जेक्ट और वर्ब आपको चाहिए, बस इतना आपको पता है, आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब थोड़ा सा दैट का सीन देख लो मेरे भाई। दैट कभी भी डब्ल्यू एच वर्ड के साथ कंजंक्शन के रूप में नहीं आता है। जब डब्ल्यू एच वर्ड काम करे क्वेश्चन पूछने का, क्वेश्चन पूछने का, तो डब्ल्यू एच वर्ड के साथ हम दैट का यूज नहीं करते हैं। डब्ल्यू एच वर्ड के साथ दैट का यूज नहीं करते हैं, ये वाली बात मैंने आपको नरेशन में भी पढ़ाई थी। मैंने कुछ चैप्टर्स की वर्कशीट नहीं दी है, मुझे भी पता है, वो चैप्टर मैंने फिगर आउट कर लिए हैं। एक एक चैप्टर की मैं आपको वर्कशीट दूंगा, आई प्रॉमिस यू, आई प्रॉमिस यू। मैं एक एक चैप्टर की आपको वर्कशीट दूंगा, क्वेश्चन टैग की भी दूंगा, वर्ब एडवांस की भी दूंगा, और जो भी आपके बचे हैं सबकी दूंगा, सबकी वर्कशीट मैं आपको दूंगा, बस थोड़ा सा वेट कीजिए। ठीक है, ही सब्जेक्ट है, आस्क्ड वर्ब है, मी उसका ऑब्जेक्ट है, दैट कंजंक्शन है, व्हाट कंजंक्शन है। ये मैंने आपको नरेशन में भी कराए थे। क्यों? अगर कोई डब्ल्यू एच वर्ड से कोई सेंटेंस का रिपोर्टेड रिपोर्टेड स्पीच शुरू हो रही है तो वही मेरा कंजंक्शन बच जाता है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह में उस वर्ड को ही यूज कर लेता हूं। पहले आप यहां पर मीनिंग देखो, वॉट आई वॉज डूइंग, उसने मुझसे पूछा मैं क्या कर रहा था, तो यहां पर क्वेश्चन पूछने का काम क्या वाला ये सेंस दे रहा है, दैट नहीं आएगा, दैट नहीं आएगा, डबल कंजंक्शन यूज नहीं करोगे। मैंने आपको कराया था, ये वाला कराया है नरेशन में, मैंने ये वाला कराया, मुझे बहुत अच्छे से याद है, कराया है। ही आस्क्ड मी दैट व्हेन आई वाज कमिंग, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, दैट मतलब कि, व्हेन मतलब कब, व्हेन का यहां पे मतलब है कब, कब आता है क्वेश्चन पूछने के लिए, तो मेरे भाई डब्ल्यू एच वर्ड यही मेरा कंजंक्शन बन गया। तो मैंने आपको क्या कराया था,
नरेशन में मैंने आपको कराया था, ये इस तरीके से क्वेश्चन है। आपको ना ये क्वेश्चन में आपको बना के मेरे को दिखाना पड़ेगा। मैं नीचे लिख दूं, मैं नीचे लिख रहा हूं, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, है ना, व्हाट एम आई डूइंग, व्हाट ही सेड टू मी। आई फर्स्ट पर्सन है, ही के साथ जाएगा नहीं, ये आपको बदलना पड़ेगा। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन लाने के लिए व्हाट यू करो यहाँ पे। ये ऐसे सेंटेंस है, आप इसे कैसे बदलोगे? ठीक है, ठीक है। आप बोलोगे ही का ही हुआ, सेड टू का सेंटेंस इंटेरोगेटिव था, तो मैंने सेड टू को आस्क्ड में बदला, मी का मी हुआ। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह डब्ल्यू एच वर्ड को ही मैंने कंजंक्शन यूज कर लिया। यू सेकंड पर्सन है, मी के पास जाएगा, आई हो गया, एम का वॉज हो गया, डूइंग का डूइंग हो गया, तो दैट नहीं लगाऊंगा। बात समझ गए? बात समझ गए मेरे भाई? हाँ, व्हाट आर करना, इसे यू के साथ आर आएगा ना, यू के साथ आर आएगा, हाँ, यू के साथ आर आएगा। बात समझे? जैसे ये क्वेश्चन रहा होगा, अगर आप देखो इनडायरेक्ट में ये क्वेश्चन डायरेक्ट में कैसे रहा होगा, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, व्हेन आर यू कमिंग, तुम कब आ रहे हो। उसने मुझसे पूछा, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा व्हेन आर यू कमिंग, तुम कब आ रहे हो। अगर मैं इसे इनडायरेक्ट में चेंज करूंगा, ही का ही हो जाएगा, सेड टू आस्क्ड में बदलेगा क्योंकि इंटेरोगेटिव है, मी का मी रहा, व्हेन को ही मैं कंजंक्शन बना लूंगा, दैट नहीं आएगा, यू सेकंड पर्सन, मी के पास जाएगा, आई आ जाएगा, इज एम आर आई के साथ वॉज आ जाएगा, कमिंग आ जाएगा। समझ गए? मेरी बात समझ गए? ये अच्छा, वॉट आर यू मैंने लिख दिया, वो तो बात समझ गए मैं क्या समझाना चाह रहा था। डब्ल्यूएच वर्ड अगर इंटेरोगेटिव वर्ड का फंक्शन करता है, तो मेरे भाई उसके साथ आप दैट का यूज नहीं करोगे, दैट का यूज नहीं करोगे। ठीक है, ये वाला मैंने आपको कराया है। ठीक है, इंटेरोगेटिव साइन लगाए, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच कभी भी इंटेरोगेटिव में नहीं होती है, नहीं होती है। अब मुझे ये वाला सेंटेंस बताओ, या ये वाला सेंटेंस सही है गलत है, इस वाले सेंटेंस में कहां पे गलती है, इस वाले सेंटेंस में कहां पे गलती है, ये वाला सेंटेंस आप मुझे बताओ, इस वाले सेंटेंस में कहां पे गलती है। वट के साथ वॉज थोड़ी ना आएगा, यू के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी ना। ये वाला सेंटेंस मेरे भाई, ये वाला सेंटेंस सही है। मैंने आपसे एक बात पूछी, जब डब्ल्यू एच वर्ड क्वेश्चन पूछे दैट नहीं आएगा, जब डब्ल्यू एच वर्ड क्वेश्चन ना पूछे तब दैट आ सकता है, तब दैट आ सकता है, तब दैट आ सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन देखना, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। ही सेड, उसने कहा, दैट की, यहां पर वहन का मतलब कब नहीं है, यहां वहन का मतलब जब है। कैसे पता चला? सेंस देखो, वेन ही वॉज यंग, जब वह यंग था, ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेला करता था। यहां पे वहन का मतलब कब क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, यहां वहन का मतलब जब है। ये यहां पे जब, क्या जब कोई क्वेश्चन पूछता है? भाई जब मैं तुम्हें सिलेबस करा दूंगा, मैं तुम्हें मिसलिनियस क्वेश्चन कराऊंगा, तो क्या मैंने क्वेश्चन पूछा है?
कब का मतलब क्वेश्चन पूछना होता है, जब का मतलब क्वेश्चन पूछना नहीं होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको दूं। अब देखो सेंटेंस, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया दैट कि व्हेन ही वाज इन 8th स्टैंडर्ड, जब वह 8वीं कक्षा में था। जब, यहां पे व्हेन का मतलब जब है, जब, ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा जब, ये जब क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, जब वह 8th स्टैंडर्ड में था वह अकेला सोने से डरता था, अकेला सोने से डरता था। ठीक है, तो ये आप कर लोगे। अब बचा है आपका लास्ट कंसेप्ट। अब आपका स्टैंडर्ड सही नहीं लिखा क्या मैंने, STANDARY लिख दिया गलती से, डी। ठीक है, सो और सच दैट का यूज कहां पे होता है, सो और सच दैट का यूज कहां पे होता है, कहां पे आएगा सो दैट, सो दैट भी होता है, और कहां पे आएगा सच दैट, कहां पे आएगा सो दैट, कहां पे आएगा सच दैट, कहां पे आएगा सो दैट, कहां पे आएगा सच दैट। ठीक है, कहां पे सो दैट, कहां पे सच दैट। मेरे भाई जो सच होता है ना, सॉरी सच एडवर्ब नहीं है, सच एडजेक्टिव है, सच एडजेक्टिव होता है, सो एडवर्ब होता है। सो दैट सच दैट दोनों रिजल्ट बताते हैं, दोनों रिजल्ट बताते हैं। बहुत इजी वे में समझाऊंगा मेरे भाई, सच और दैट के बीच में नाउन होनी चाहिए। अगर आपको दैट से पहले नाउन दिखे तो दैट से पहले सच लगा दो, अगर दैट से पहले नाउन ना दिखे, चाहे एडवर्ब दिख जाए चाहे एडजेक्टिव दिख जाए, तो सो लगा दो। बताओ और इससे इजी क्या लोगे। हाँ, सो सच दैट में बहुत दिक्कत होती है, अब आपको सबसे इजी सो और सच दैट ही लगेगा। आपकी ऐसी उंगली खुजाएगी कब सो दैट सच दैट वाला क्वेश्चन आ जाए, कब मैं उसे सही कर दूं। मेरे भाई शॉर्ट डायरी में लिख लेना, सिर्फ इतनी सी बात है, सच और दैट के बीच में नाउन होनी चाहिए, और अगर दोनों के बीच में नाउन, मतलब दैट से पहले नाउन है तो सच लगाओ, नाउन नहीं है तो सो लगाओ। ऐसा क्यों, सच एक एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव आता है नाउन के लिए, सो एक एडवर्ब होता है, एडवर्ब आता है एडजेक्टिव के लिए, एडवर्ब के लिए, एडवर्ब के लिए। दोनों ही रिजल्ट बताते हैं, दोनों ही रिजल्ट बताते हैं। आपको बताना है आएगा क्या, आपको बताना है आएगा क्या। MS धोनी इज सो या सच आ ब्रिलियंट लीडर दैट एवरी ओपोनेंट एडमायर्स हिम। बताओ जी क्या आएगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूं, सारे एग्जाम्पल फिर आप मुझे बताओगे। अगर मेरे नन्ना मुन्ना राई हो तो आप मुझे बताओगे, आप बोलोगे जी यहां आया है दैट, अरे यहां मुझे या तो सोच ढूंढना है या सच ढूंढना है। आप बोलोगे जी आर्टिकल आया, आर्टिकल तो नाउन के लिए ही आवा है, नाउन के लिए ही आवा है। ब्रिलियंट मेरा एडजेक्टिव है लेकिन लीडर नाउन है। मैंने बोला अगर दैट से पहले नाउन है तो सच लगा दो, सच लगा दो, सच लगा दो। क्या लगा दो, सच लगा दो। सबो इज सच या सो एन अडोरेबल गर्ल। आप बोलोगे जी दैट आया है, दैट से पहले गर्ल नाउन आ गई, और अगर नाउन आ गई तो नाउन के साथ मेरे भाई सच आता है, सो नहीं आता है। अगला क्वेश्चन, MS धोनी इज सो या सच ब्रिलियंट दैट, दैट से पहले सिर्फ एडजेक्टिव है,
मैंने बोला दैट से पहले नाउन होता तो सच लगा देता, नाउन नहीं है सो लगा दो, क्योंकि एडजेक्टिव को मॉडिफाई एडजेक्टिव नहीं करेगा, एडवर्ब करेगा, एडवर्ब करेगा, एडवर्ब करेगा मेरे भाई। क्या मॉडिफाई करेगा? एडवर्ब करेगा। अब आप बोलोगे जी ब्रिलियंट तो एडजेक्टिव है, यहां पे क्यों नहीं आया? मेरे भाई ये आ ब्रिलियंट लीडर नाउन फ्रेज बन गया, और नाउन फ्रेज को मॉडिफाई एडजेक्टिव ही करता है, क्योंकि आ आर्टिकल ये पूरा नाउन फ्रेज है, पूरा नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज हो या नाउन हो, मॉडिफाई एडजेक्टिव ही करेगा, मॉडिफाई एडजेक्टिव ही करेगा। बताओ जी, आपको इसमें दिक्कत होती थी, अब आपको इसमें दिक्कत होगी? ये लो जी, और क्वेश्चन लो, 1 2 3। आप बोल रहे थे जिसमें हमें दिक्कत होती है, तुम्हारी दिक्कत के लिए ही तो हम हैं, हम तुम्हारी दिक्कत के लिए ही तो हैं। सो या सच के साथ नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों आ सकती है, लेकिन अगर आर्टिकल आगे तो सिंगुलर ही आएगा। सच बॉयज, सच बॉयज हो सकता है, लेकिन सच आ बॉय होगा, है ना, ये बात भी ध्यान रख लेना। बताओ क्या आएगा? बहुत जल्दी 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 बताओ, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, इतना टाइम नहीं मेरे पास जी। इतना की, इतना की। सी सो सच अडोरेबल दैट एवरीवन लाइक्स, वह इतनी सुंदर है कि हर कोई उसे पसंद करता है। मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं? थोड़ा सा काला तेल लपेट ले। हमसे बोला था मैं इतनी सुंदर हूं, मुझे सब परेशान करते, मैं क्या करूं? हमने बोला थोड़ी काली पॉलिश कर लिया करो भाई। भाई हम समाधान पे बात करते हैं, हम समस्या पे बात नहीं करते। अगर समाधान पे बात करोगे तो थोड़ी काली पॉलिश लपेट लो, सुंदरता कम हो जाएगी, लोग कम परेशान किया करेंगे। आप बोलोगे सी इज सो, दैट कंजंक्शन है। अडोरेबल क्या होता है मेरे भाई? अडोरेबल बेबी, अडोरेबल होता है कोई इतना प्यारी है, उसको प्यारा है, उसको लाड प्यार करने का मन करे। अडोरेबल ए डोरे, मैंने अडोरेबल ए डोरे, हम बच्चे को डोरे डालते हैं लाड प्यार में, डोरे। उसी को कॉपी करके हम तो बड़े हो गए, हमने डोरे डालने बंद कर दिए, लड़कियां आज तक डोरे डाल रही हैं, आंखों के ऊपर नीली काली पीली बैंगनी पॉलिश कर रही हैं। हमने तो बचपन में छोड़ दिए, ये उनको आज भी नहीं छोड़ती हैं उन आदतों को। आप बोलोगे अडोरेबल होता है एडजेक्टिव, तो दैट से पहले सो सच के बीच में, यहां और इनके बीच में कोई नाउन नहीं है, सो आएगा। सच आर्टिकल पैशन नाउन है, अगर नाउन है तो मेरे भाई सच लगा दो, सो मत लगाओ। सच दैट, सो दैट, बात समझ गए? बात समझ गए? बात समझ चुके हो? सी सेंग विद सच आ पैसन, उसने इतने पैसन के साथ गाया कि ऑडियंस वर मेस्मराइज्ड, ऑडियंस जो थी ना मंत्र मुग्ध हो गई। क्या बोलते हैं उसे? मंत्र मुग्ध बोलते हैं, मन मुग्ध, जो भी बोलते हैं समझ जाओ, फीलिंग समझो। मन मुग्ध बोलते हैं, मंत्र मुग्ध बोलते हैं, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, बताओ जी। अब सो सच में किसी को कोई दिक्कत मेरे भाई? कहां पे सो दैट आएगा, कहां पे सच दैट आएगा? सी हैज यहां पर वर्ब है, V1 है, V5 है, V1 मतलब SCIS वाली है। सच या सो अडोरेबल आ बेबी, मेरे भाई फिर से बेबी नाउन आ गया, फिर से सच आएगा, फिर से सच आएगा। दैट एवरीवन, एवरीवन, अब फिर तुमने गलती करी, एवरीवन के बाद क्या आएगा? लाइक नहीं आएगा, लाइक्स आएगा। उसके पास इतना प्यारा बेबी है, हर कोई उसे पसंद करता है, हर कोई पसंद करता है। हम मनमोहित, जो भी इसका मतलब होता है। और ले लो जी, और लो तुम, मंत्र मुग्ध, हाँ तो मंत्र मुग्ध समझ लो जी, मंत्र मुग्ध बोलते हैं तो।
अडोरेबल एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल नहीं आता है। आप बोलोगे जी आ हॉट डे है, सच लगा दो सो काटो। अ ब्रिलियंट टीचर, सच लगा दो सो काटो। यू आर सच अ ब्रिलियंट टीचर दैट एवरी स्टूडेंट प्रेज यू। क्या है, कोई प्रेज नहीं करता। स्टूडेंट ने अपना धर्म भूल गए। अगर कोई अच्छा टीचर पढ़ा रहा है, तुमने अच्छा लगा है पढ़ के, तुमने चीजें सीखी है ना, थैंक्स बोलना सीखो, थैंक्स बोलना सीखो। और थैंक्स सिर्फ टीचर के लिए नहीं है, टीचर को तो छोड़ो, अपने माँ बाप को थैंक्स बोलना सीखो। सबसे पहले माँ बाप को, ऊपर वाले को थैंक्स बोलना सीखो। इससे रिलेटेड मैंने आपको एक कहानी भी सुनाई थी कि ना, भगवान ने बोला, उसने बोला मुझे बहुत दे दिया भगवान, मुझे देना बंद कर दे। भगवान ने बोला उससे बोलो मेरा धन्यवाद करना बंद कर दे। एक भिखारी, भगवान ने मुझे दिया ही क्या है, मुझे दे। भगवान ने बोला उससे बोलो थैंक्स बोलना शुरू कर दे। अगर आपको कुछ चाहिए तो थैंक्स बोलना शुरू कर दो, आपको कुछ नहीं चाहिए थैंक्स बोलना बंद कर दो। अगर टीचर से आपको अच्छा पढ़ना है, थैंक्स बोलना शुरू कर दो। अच्छा नहीं पढ़ना है, थैंक्स बोलना बंद कर दो। है ना, लास्ट क्लास है इसलिए थोड़ा सा मैं भावुक हो रहा हूं। ग्रामर की लास्ट क्लास है। यू आर सच अ ब्रिलियंट, सच ब्रिलियंट दैट आएगा मेरे भाई, सो ब्रिलियंट आएगा, यहां पे सच नहीं आएगा। ब्रिलियंट एडजेक्टिव है, बीच में नाउन नहीं है, तो आप सो बोल दो, ठीक है। और यहां पे है भाई आपके लिए थैंक यू वेरी मच। सच में मेरे को बहुत प्रिविलेज फील हो रहा है कि आप जैसे स्टूडेंट्स मुझे इस बैच में मिले, है ना। तो जिन्होंने मेरे वर्ड्स पे ना जाके मेरी फीलिंग्स पे गए। हाँ, यही तो बात थी, मैं यही चाह रहा था कि एवरी स्टूडेंट प्रेज नहीं आएगा, प्रेज आएगा। देखो, तारीफ सबको अच्छी लगती है, सबको अच्छी लगती है तारीफ, क्योंकि तारीफ ना मोटिवेशन बढ़ाती है ना, मोटिवेशन बढ़ाती है। तो मेरे लिए नहीं, मेरा तो छोड़ो, मैं तो थोड़ा सा इन चीज़ों को समझता हूँ, लेकिन बाकी टीचर्स का भी थोड़ा सा मनोबल थोड़ा सा ऊंचा रखा करो, है ना, थोड़ा सा ऊंचा मनोबल रखा करो। तो यहाँ पे भाई हमारा ग्रामर का पोर्शन कंप्लीट होता है। एक एक वादा मैंने आपसे अपना पूरा किया है। आपने मॉडल पढ़ने के लिए बोला, जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है मैंने उतना मॉडल आपको पढ़ाया। मैंने आपको वॉइस उससे भी ज़्यादा डीप में पढ़ा है जितना एग्जाम में आती है। मैंने आपको नरेशन भी उससे ज़्यादा डीप पढ़ा है जितना एग्जाम में पूछा जाता है। कंजंक्शन की मैं हर बैच में 3 क्लास लगाता हूँ, आपके मैंने 4 क्लास लगाई है। आपने देखो कि टेंस भी मैंने बहुत डीप में पढ़ा है, कंडीशनल सेंटेंस, क्वेश्चन टैग। अब भी कुछ रह गया है तो आप मुझे बता सकते हैं, है ना। आप बोल रहे थे सर जी होमोनेम्स और कंफ्यूजिंग पेयर करा दो, वो मैं वोकैब की क्लास में करा रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं कल से शुरू करूंगा आपका कॉम्प्रीहेंशन में, यहाँ पे शुरू करूंगा कल से। ग्रामर पूरी तरह कंप्लीट है। अब आपको आधे घंटे नोट्स का रिवीजन करना है, 1 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। आधे घंटे नोट्स का रिवीजन, 1 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको ग्रामर की करनी है। कल से हम यहीं पे कर रहे होंगे कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन में PQRS और आपके नरेश सॉरी क्लोज टेस्ट और पैसेज दोनों लेके आऊंगा। क्लोज टेस्ट, पैसेज, PQRS तीनों चीजें मैं कल से लेके आऊंगा। उसमें आपको तरीके बताऊंगा करने के। वो ग्रामर नहीं है, मैं आपको सिखा दूंगा, उसमें मैं आपको करने के तरीके बताऊंगा, उन तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाके आपको कॉम्प्रिहेंशन पे कमांड बनेगी। वोकैब की क्लास हम लगातार करते रहेंगे। लगातार करते रहेंगे का मतलब है ये वाली वोकैब मैं आपको 1 वर्ड ईडियम फ्रेज की सीट दे दूंगा, और तब तक इस मतलब कि फ्राइडे तक मैं आपको कराऊंगा क्या, आपको यही होमोनिम्स करा दूंगा, कंफ्यूजिंग पेयर और फ्रेजल वर्ब करा दूंगा। बाकी इस सैटरडे आपकी यूट्यूब की क्लास भी नहीं होगी, मैं आपको अभी बता देना चाह रहा हूँ, क्योंकि सैटरडे मेरी इलेक्शन ड्यूटी है दिल्ली में। तो फ्राइडे नाइट मेरे को निकलना पड़ेगा। आपको पता है इस बार फ्राइडे नाइट जाके हमको ड्यूटी फ्राइडे नाइट से शुरू हो जाएगी। तो सैटरडे में रहूँगा ही नहीं, पूरा दिन मेरा इलेक्शन में जाएगा। इलेक्शन में मैं पोलिंग ऑफिसर बना हूँ वहाँ पे, तो वहाँ मेरी ड्यूटी रहेगी। तो सैटरडे की इस बार क्लास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब दुनिया उधर से इधर हो जाए तब भी शायद मैं क्लास न ले पाऊँ। आपको पता है इलेक्शन ड्यूटी इतनी खतरनाक होती है, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते किसी भी कीमत पर। ठीक है भाई, ये बात भी मैंने आपको क्लियर कर दिया अभी। और कॉम्प्रिहेंशन में यहाँ से कल से शुरू कर रहा हूँ यहाँ पे। फिर मैं वोकैब की क्लास खत्म करके फिर मैं आपको वोकैब प्रैक्टिस कराऊंगा यूट्यूब पे, है ना। फिर मैं वो को यूट्यूब पे प्रैक्टिस कराऊंगा। उम्मीद है जैसे मुझे आपको पढ़ा के बहुत अच्छा फील हुआ, प्रिविलेज मुझे सच में फील हुआ। वन ऑफ माई बेस्ट बैचेस ये रहा मेरी नज़र में, वन ऑफ नहीं सच में ही। या तो MTS का बैच या फिर ये बैच हमेशा यादगार वाला पल, यादगार बैच मेरे लिए रहा। उम्मीद है आपके लिए भी ऐसा ही रहा होगा। उससे अलग भी आपको कि मेरी किसी बात से हर्ट हुआ हो, फीलिंग्स तो आपको मेरी पता है,
लेकिन मैं बोल देता हूँ कई बार, मैं दायरे में नहीं रह पाता, कई बार फ्लो में बोल जाता हूँ, तो उसके लिए जी आपसे सॉरी है। उम्मीद है आप मेरी भावनाओं को समझेंगे, है ना। अब मैं थोड़ा ज़्यादा वो हो रहा हूँ, तो मैं जल्दी से आपसे विदा लेता हूँ। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।